नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो एसएससी जीडी की परीक्षाएं 10 जनवरी से शुरू हो रही हैं और 14 फरवरी तक आपकी परीक्षाएं चलेंगी। आपको हर टॉपिक से जरूरी है कि क्या हम छोटे से छोटा कंसेप्ट लगा सकते हैं और क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और क्या नया चीजें इस समय परीक्षाओं में ट्रेंडिंग में चल रही हैं। तो अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करेंगे जो परीक्षाएं आपकी हुई हैं, जैसे कि सीजीएल आपकी परीक्षा हो रखी है, इससे पहले एक सीएचएसएल की परीक्षा 2021 वाली आपके पास हुई थी, जीडी 2021 की परीक्षाएं आपके पास हुई थी। तो कुछ ऐसे चीजें जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आज हम उसी चीजों को लेकर बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि साधारण ब्याज की वो 5 टाइप के सवाल कौन है जो आपको जानना बहुत जरूरी है और लगातार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वीडियो, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला टाइप आपको जो देखने को मिल रहा है वो इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अगर हम 4% के साधारण ब्याज पे कोई पैसा लगाते हैं और उसके बाद 5 साल में अगर हमें देखा जाए तो हमें जो पैसा मिलता है ब्याज के रूप में वो हमारे प्रिंसिपल से 520 रुपए कम है। तो ये बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। आप सभी इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका आपके पास होता है। बेसिक तरीका मैं थोड़ा सा बता देता हूं, आप जरा समझ लीजिएगा। आप कहोगे सर जी मान लो प्रिंसिपल पी है और आपको जो ब्याज मिला है वो प्रिंसिपल से 520 रुपए कम मिला है, तो आप इसको P माइनस 520 कर लोगे। कहोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है, ये 5 है और डिवाइड बाय 100 कर लोगे। ये आपको तरीका लगाना पड़ेगा। यहां से प्रिंसिपल आप लगा लोगे तो 650 आएगा। लेकिन मान लो मेरे भाई यहां पर क्वेश्चन आसान था, डाटा इजी था, तो आपने कर दिया कि चलो एक ऐसे कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बड़ा हो, डाटा कठिन हो, तो हम कैसे करेंगे इस बेसिक मेथड से। आइए उस स्मार्ट अप्रोच को समझते हैं जो हमें वीडियो के थ्रू ही समझ में आएगी कि कैसे कैसे चीजें हमें समझना है। सबसे पहले तो यह समझिएगा कि अगर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है और 5 सालों की बात हम कर रहे हैं, यानी 5 का 20% का ब्याज मिलेगा और 20% का मतलब 1/5 होता है कि नहीं होता, सिर्फ इतना बता दीजिए। हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया। अगर 4% की बात हो रही है और हम 5 सालों की बात कर रहे हैं तो सीधे सीधे 4 से 20% का मुझे ब्याज मिलना चाहिए और 20% का मतलब 1/5 का ब्याज हो गया। यानी मुझे 5 रुपया अगर प्रिंसिपल है तो 1 रुपया मुझे ब्याज मिल रहा होगा। हमारे हिसाब से अंतर 4 का आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 52 आपका 520 का आ रहा है। तो 1 बराबर कितना हो गया, 130 हो गया। प्रिंसिपल चाहिए था, प्रिंसिपल है 5, 5 बराबर कितना हो गया, 650 हो गया। और क्या आपका दिल एकदम खुश हो गया कि नहीं हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आप खुद सोचिए कि आपके लिए यह तरीका ज्यादा बेहतर है कि ये स्मार्ट अप्रोच ज्यादा बेहतर है। आपको इस तरीके से परीक्षा में प्रश्न को लगाना है और तुरंत आंसर को बताना है। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते थे कि 4% का मतलब 1/25 होता है। 5 सालों का ब्याज है यानी कि 1/5 का ब्याज मिलेगा, फिर वही चीज आपके पास आ जाती। चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और अंदर तक जानते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास थोड़ी सी भी चीजें हैं और जिसकी वजह से आप नहीं कर पाए। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे सेम क्वेश्चन अगला वाला जहां पे 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कह दिया, समय कह रहा है कि 3 सालों की बात है, 3500 रुपए प्रिंसिपल से कम मिले। अब आप कहोगे सर जी ये कैसे लगा सकते हैं। हमने कहा 12.5 का मतलब 1/8, 3 सालों की बात है तो क्या आपको 3/8 का ब्याज मिलेगा। कहोगे सर जी बिल्कुल, यानी अगर प्रिंसिपल 8 है तो ब्याज 3 होगा। अरे आपके हिसाब से अंतर कितना आया है। कहोगे सर जी हमारे हिसाब से तो कितना अंतर मिल रहा है, 5 रेशियो का। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि गुरुजी 3500 कम मिला। तो 1 बराबर 700 और प्रिंसिपल है 8, तो 8 बराबर 8 सत्ते 5600। सिर्फ आपको प्रिंसिपल निकालना था, अपने आप आंसर आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। उसने कहा था ब्याज भी बताओ, तो ब्याज कितना था, 3 था। अगर 1 बराबर 700 तो 7 × 2100 ब्याज हो गया। तो ये आपका रहा साथियों पहला टाइप जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और हमेशा आपको देखने को मिलता है। चलिए थोड़ा और स्टेप आगे बढ़ाते हैं और आज का देखते हैं कि दूसरा टाइप क्या है एसआई का, जो आपके पास लगातार परीक्षा में देखने को मिलता रहता है। दूसरा टाइप आपके पास ये वाला देखने को मिलेगा और इतना ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि हमें इसको आराम से करना सीखना पड़ेगा और मुंह जवानी हमें पता होना चाहिए। जैसे क्या कहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, लेकिन हमने 2 जगह पैसा लगाया, एक जगह 3 साल के लिए, दूसरी जगह 4 साल के लिए, और जो मुझे ब्याज मिला ना वो 84 रुपए का डिफरेंस के साथ मिला। ये बताओ कि भैया पैसा कितना था। अब आप कंफ्यूज कि यार कैसे करें, लेकिन है बड़ा आसान सा। हम कहेंगे अगर 5% पे ब्याज मिलेगा 3 सालों के लिए तो 15% का ब्याज मिलना चाहिए। अरे हाँ या ना।
और अगर वही चीज 4 सालों के लिए मिल रहा है तो 20% का ब्याज मिलना चाहिए। तो हमारे हिसाब से तो ब्याज में अंतर 5% का आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में तो 82 रुपए का आया। और प्रिंसिपल तो अपने आप में 100% होता है। तो 100% की अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो यहां मैं 20 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां भी किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 20 का करूंगा। तो 2 दूनी 4, 2 अठे 16। और क्या सभी का आंसर प्रिंसिपल 1640 आएगा कि नहीं आएगा? कमेंट करते रहिएगा कि इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया, ताकि आपका मामला क्लियर हो जाए। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन समझ में आया। चलिए जरा दूसरा क्वेश्चन टाइप 2 का देखते हैं कि कैसे है। सेम उसी तरह का है, आपको इसका आंसर बताना है कि क्या होने वाला है। 13 से 12.5% हुआ और 104 रुपया ब्याज कम हो गया, यानी कि आधा परसेंट की वजह से 104 कम हुआ, तो 1% की वजह से 208 कम होगा, और 100% की वजह से 208 के आगे 1 2 0 और लगा दीजिए, क्वेश्चन खत्म। यही है मैथ भाई। आपने जितना पढ़ा है ना उसमें से ही आपको सॉल्व करना, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई शॉर्ट ट्रिक्स आपको नहीं दिमाग में रखनी है, अप्रोच बदलनी है, कंसेप्ट के साथ ट्रिक्स नहीं लगाने। अगर ट्रिक्स लगाओगे तो परीक्षा में कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको पहली बार देखने को मिलेंगे जहां ट्रिक्स नहीं काम करेंगे, जहां कंसेप्ट और आपके अप्रोच काम करेंगे। कैलकुलेशन वहां पे बड़ी आने वाली है, जैसा कि टीचर्स कर रही है। 2 टाइप आप लोगों ने देखा, आइए जरा तीसरे टाइप पे देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो जान है, बार बार पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 8% के हिसाब से 7 गुना हो गया, समय बताओ। हम कहेंगे सर जी 7 गुना पैसा हो गया, इसका मतलब अगर मेरे पास 1 रुपया था तो बैंक वाले ने 7 रुपया दे दिया, लो भैया तुम जाओ। तो ब्याज कितना मिला होगा? 1 रुपया हुआ, हम 7 रुपया वापस लेकर आए तो 6 रुपए का ब्याज मिला होगा। 1 रुपए पे 8% के हिसाब से इंटू 100, यही समय आ गया। कितने का ब्याज मिला? प्रिंसिपल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो समय है इंटू 100 कर लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट का समय निकल आएगा। 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, 2 से काटा 2 तिहाई 6, 25 तिहाई 75। क्या सभी का आंसर 75 साल आया है कि नहीं आया? कमेंट में 75 साल जरूर लिख दीजिएगा। ये आपका तीसरा टाइप है साधारण ब्याज का, जो बार बार पूछा जाता है। इसी का दूसरा क्वेश्चन आ गया मुझे, जिससे आपका होमवर्क में चाहिए, सभी के आंसर चाहिए। इस पे क्या होगा? तीसरे टाइप पे हम लोग चल रहे हैं। 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आंसर अपना मिलाएगा वीडियो पॉज करके पहले। 5 गुना पैसा हो गया, साल बताओ कितने सालों में? हम कहेंगे सर जी 5 गुना पैसा हुआ है, यानी कि 4 रुपए का ब्याज मिला होगा, 1 सालों पे मिला होगा, 16% के हिसाब से मिला होगा, इंटू 100 कर देंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। आ गया सभी का? साल निकाल लेंगे ना, एकदम क्लियर है? कहोगे सर जी एकदम क्लियर है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। सर जी चौथा टाइप कौन सा होगा जो साधारण ब्याज में सबसे ज्यादा पूछा जाता है? वो ये वाला टाइप है। पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेप आपको ज्यादा बढ़ा देना और आप इस वाले टाइप पे आ जाएंगे। क्या कहता है जरा पढ़ते हैं। 5 साल में पैसा 2 गुना हो गया, तो 8 गुना कब होगा? और इस क्वेश्चन में खास बात यह भी ना कि ये सिर्फ साधारण में नहीं आता, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछा जाता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में भी पूछा जाता है। और इतना ही आसान वहां पर भी है जितना आसान यहां पर है। हम कैसे करेंगे? पैसा अगर 2 गुना हुआ है, यानी कि 1 रुपए का ब्याज मिला होगा। भाई सीधी सी बात तो यही हुई कि अगर मेरे पास जो भी पैसा था वो 2 गुना हुआ, यानी 1 रुपए का ब्याज मिला होगा। अगर मेरे पास पैसा 8 गुना है, यानी कि 7 रुपए का ब्याज मिला होगा। और साधारण ब्याज का यही तो रूल है कि जिस अनुपात में ब्याज बढ़ेगा साल भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, है कि नहीं? तो ब्याज मेरे पास 7 गुना हुआ तो साल भी कितना हो जाएगा? 7 गुना हो जाएगा, यानी 35 साल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या सबका एकदम दिमाग में बात घुसी कि नहीं घुसी? घुसी ना? अब इसी में चौथी टाइप में एक और भी क्वेश्चन देखते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन उससे पहले आप जीडी का जो फ्री वीकली टेस्ट चल रहा है वो तो आप देते हैं, लेकिन चैप्टर वाइज आपको टेस्ट जरूर देने चाहिए। टॉपिक वाइज मैं बोलूंगा या सब्जेक्ट वाइज बोलूंगा। हिंदी में 8 मिनट आपको 7 मिनट देने हैं, जीएस में आपके पास 6 मिनट देने हैं, मैथ में 25 मिनट देने हैं। ये सबका एक कंप्लीट चीज तैयार करांगे और पर डे आपको 2 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। आप एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा एमडी क्लासेस ऑफिशियल सर्च करिएगा। फ्री वीकली टेस्ट में एसएससी जीडी T20 दिखेगा और T20 टेस्ट में आपको हर दिन 2 टेस्ट दिए जा रहे हैं एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए दूसरा आते हैं, देखते हैं कि क्या है मामला।
कुछ भी परेशानी होगा, आपके पास मैं नंबर लिख दे रहा हूं, आप इस नंबर पर तुरंत कांटेक्ट कर लेना कि सर मुझे एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड हो रहा या टेस्ट फ्री वाला नहीं मिल रहा, जो भी इश्यूज होंगे आप मैसेज कर दोगे, कॉल कर लोगे, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। देखते भाई क्या कहता है। 20 साल में पैसा 3 गुना तो 2 गुना कब? अब आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ कि अगर पैसा 3 गुना हुआ है यानी 2 रुपए का ब्याज मिला होगा, और अगर 2 गुना हुआ है तो 1 रुपए का ब्याज मिला होगा। ब्याज आधा तो समय आधा, यानी कि 10 साल। क्या 4 टाइप पूरी तरीके से दिमाग में क्लियर हुए कि नहीं हुए? अब बारी आखिरी की, और जब बारी आखिरी की होती है ना तो कुछ शानदार जरूर देखने को मिलता है। और आखिरी बारी आपके सामने आ चुकी है, जो आपका ये भी टाइप आपसे लगातार पूछा जाता है, लेकिन अब जो आखिरी में आपको टाइप पढ़ाऊंगा वो ये वाला टाइप है। ये इतनी बार परीक्षा में आता ना, जब आप इसका मेथड जानोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और इसी तरीके के कंप्लीट कंसेप्ट आज सुबह 9 बजे मैंने आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट के एक दिन एक चैप्टर वाले में करा रखे। आपको ऐसा और भी कुछ सीखना होगा तो आप YouTube में चैनल में लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक दिन एक चैप्टर साधारण ब्याज मैंने खत्म कर दिया है। वहां से ऐसे चीजों का कंसेप्ट बहुत आसानी से सीखिएगा। क्या कहता है ये 5वां टाइप, जरा देखिए। 6,000 रुपए था, 4 साल में 7200 हो गया। हमने कहा चलो ठीक है। अगर मामला होता क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5 गुना कर देते तो पैसा 5 साल में कितना हो जाता? मिश्र धन बताइए। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1.5 गुना कर देते। एक काम करता हूं, मैं ये क्वेश्चन आपको दिल से समझाता हूं अच्छे से, लेकिन इसके बाद वाला आप होमवर्क सॉल्व करिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने सभी दोस्तों ग्रुप में पूछिएगा। मैं कहूंगा जरा देखो भाई कितना आसान है ये। 4 साल में 6,000 रुपया 7200 हुआ, यानी 4 साल में 1200 रुपया ब्याज मिला, तो 1 साल में क्या 300 ब्याज मिलेगा? सोचो जरा भाई, अगर 4 साल में 1200 ब्याज मिला है तो 1 साल में 300 ब्याज मिलेगा कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दिया तो क्या 1.5 गुना कर दिया, तो क्या ब्याज भी 1.5 गुना हो जाएगा? अब हर साल मुझे 450 ब्याज मिलेगा। मैंने क्या कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1.5 गुना किया तो ब्याज भी 1.5 गुना हो जाएगा। अब हर साल मुझे 450 ब्याज मिलेगा। लेकिन अब 1 साल में 450 रुपया मिल रहा है, 5 साल में 2250 रुपया ब्याज हो गया, और प्रिंसिपल कितना था? 6,000 रुपया था। तो गुरुजी ये बताइए कि पूरा पैसा कितना हो जाएगा? तो 8250। और क्या सभी को समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको दूसरा देता हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने सभी दोस्तों से खुद भी सॉल्व करिएगा और कमेंट करके मुझे हर बच्चे का कमेंट चाहिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न को सॉल्व करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम मॉक टेस्ट, क्योंकि जीडी की परीक्षा आ गई, अब बच्चा लगातार मॉक टेस्ट देगा, लेकिन जब उसके सिर्फ सोल्यूशन देखते हैं ना, कहीं कोई वीडियो सोल्यूशन नहीं देखा, सिर्फ किताब में सोल्यूशन देखा है किसी मॉक टेस्ट में, हमें एक्चुअली उसका स्मार्ट अप्रोच नहीं समझ में आता कि परीक्षा में कैसे करेंगे। और वो चीज तब समझ में आएगी जब उसका लाइव वीडियो सोल्यूशन देखेंगे, जैसा एनटीपीसी में बच्चे करे और स्टेशन मास्टर बने, जैसा बच्चा ग्रुप डी में लगातार कर रहा है और आप खुद रिजल्ट देखेंगे। उसी तर्ज को आगे करते हुए हम अपने सबसे फेवरेट और सबसे जबरदस्त बैच को लेकर आ रहे हैं 15 दिसंबर रात 9 बजे। रैंकर्स बैच की खासियत क्या होती है? इसमें हम आपको 20 टेस्ट कराएंगे, लेकिन वीडियो हम इसमें आपको लाइव वीडियो सोल्यूशन देंगे, ताकि आप कम से कम ये समझ पाइए कि स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाएंगे परीक्षा में। इसकी प्राइस क्या होगी, कैसे एडमिशन लेंगे? ऐप डाउनलोड करे होंगे पहले से तो आपको ऑफर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा 15 दिसंबर रात 9 बजे से। ये सेशन लाइव लग चुका है, सभी जाके लाइक कर लीजिएगा और इस सेशन में जानदार तरीके से जरूर रहिएगा। मिलते हैं सीधे अपनी क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी है जरूर कमेंट करके बताएगा। अगला टॉपिक में कौन सी चीजें महत्वपूर्ण जानना चाहते हैं वो भी जरूर बताएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो और बेल आइकॉन पर क्लिक करिएगा, ताकि आपके जैसे बहुत सारे वीडियोज आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।